भाई एक सवाल आया है कि भगवान ने इंसान को क्यों बनाया है। ये सवाल का जवाब हमें देना है। ये सवाल किया है, देखिए इसका जवाब हम दे चुके हैं पहले भी, बहुत हमारी वीडियो है इस सवाल पर। लेकिन सवाल करने वाले ये कहते हैं कि हम एक ही टॉपिक पर जितने सवाल करते हैं उतना ही आप अलग अलग जवाब देते हैं। अगर हम एक ही सवाल को बार बार करते हैं तो उसके जवाब अलग अलग देते हैं आप, ये नहीं कि एक सी बात ही बताएं। और उससे हमारा यकीन बढ़ता है और सच्चाई हमारे समझ में आती है और सच को हम समझ जाते हैं। जितनी भी बार आप एक ही सवाल के नए नए जवाब देंगे उतनी ही बार हम सच्चाई को समझते हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जो ज्ञान बता दिया उसको बताने में क्या फ़ायदा, जो लोग नहीं जानते उसको बताया जाए। कुछ बातें मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जैसे अपने हर बात में जब भी मैं बात करता हूँ, जैसे एक ईश्वर की पहचान है। और मैं कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के बार बार वीडियो देखें, यानी लगातार वीडियो देखें। तो ये बातें ज़रूरी हैं कहना, ताकि लोग एक ईश्वर को समझें। और चैनल के अंदर जाकर के वीडियो देखेंगे तो समझेंगे, लोग सच्चाई को समझेंगे। लेकिन अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे सवाल एक ही हो, एक ही सवाल को 20 आदमी पूछ रहे हैं तो 20 आदमियों को अलग अलग जवाब दूँ, जिससे कि उन्हें यानी सच्चाई को नए तरीके से मालूम हो, सच्चाई नए तरीके से लोगों को मालूम पड़े और उनका यकीन और बढ़े, सच्चाई को और समझें। तो जो सवाल कर रहे हैं मैं उनसे इस बात से बड़ा खुश हूँ। उन्होंने ये बात कही कि अगर हम जो है एक ही सवाल करते हैं तो आप उस एक ही सवाल के नए नए तरह के जवाब देते हैं और सारे जवाब बढ़िया होते हैं, दिल को छूने वाले, दिल में ठुकने वाले, सच्चे जवाब होते हैं। और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं, भगवान ने इंसान को क्यों बनाया, ताकि हमें जीवन का सही मकसद समझ में आए। बार बार हम इस बात को सुने और समझें, क्योंकि मेन निचोड़ यही तो है भाई, दुनिया में हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, फिर जाना भी है, फिर होना क्या है हमारे साथ मरने के बाद। तो यही जीवन का निचोड़ है। और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि इसी टॉपिक पर आप ये कह रहे हैं कि जो है इस पर हम इसलिए सवाल कर रहे हैं ताकि जो है हमारे दिल के अंदर सच्चाई जमे कि जीवन का मकसद क्या है। तो भाई बहुत खुशी की बात है कि आप इतने ध्यान से हमारी बात सुनते हैं। और हमारी बात क्या, अल्लाह की बात है, जो ध्यान से सुनेगा वो अपनी फ़ायदा करेगा, अपने जीवन को नरक की आग से बचा लेगा। और जो सुन के अनसुनी करेगा, लापरवाही करेगा, थोड़ी बहुत सुन के वीडियो फिर छोड़ देगा और सुनना नहीं चाहेगा, वो अपनी बेड़ा गर्क करेगा, अंधेरे में जीवन जिएगा ये जानकर भी कि इसका अंजाम बुरा होगा, तो भाई उसकी तबाही फिर जाएगी। फिर जानबूझ के इंसान अपने लिए जो है कमाई करता है, जो भी कमाई करे, जन्नत कमाए जहन्नुम कमाए। तो भाई सवाल करने वाले ये भी कहते हैं कि जो है जितना हम आपकी बात सुनते हैं उतना ही हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में आते हैं, सच्चाई के होश में आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई। सच्चाई, सच्चा धर्म तो वही है जो लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, ये दलील है इस बात की। तो मैं फिर कहूँगा इस बात को कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। तो आइए अब मैं सवाल के जवाब की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मैं एक हकीकत बयान करूँगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये ज़बान पे सबकी रहती है, मगर इसके होश में आओ, इस बात को दिल में उतारो और समझो कि वाकई हकीकत में कोई किसी का नहीं है। यहाँ कितने मरते हैं, कोई किसी के मरने को नहीं पूछता है ना। लोग अचानक मर जाते हैं, दुनिया मौत का घर है। तो जैसे हमने देखा कि हमारे सामने हमें खबर मिलती रहती है लोगों की, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया। तो मेरे भाइयों, हम सुन के थोड़ा सा गौर करते हैं, फिर अनसुनी कर देते हैं और फिर अपने दुनिया में लग जाते हैं। कौन पूछता है मरने वाले को, कोई नहीं पूछता। जो उसके परिवार वाले होते हैं वो भी थोड़ा बहुत रो धो के जो है कुछ समय तक अपना मनाते हैं शोक, फिर वो भी कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि हम कैसे मरे हुओं को भूल गए और भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी मरने वाले हैं, हमें भी कोई नहीं पूछेगा। मेरे भाइयों, हर जान अकेली है, हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है।
मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। अब लिहाजा समझ लें हम बात को कि संसार का सच्चा मालिक जो इस कायनात को चला रहा है वो रूह को पैदा करता है। रूह तो उसने पहले ही पैदा कर दी। आत्मा को पैदा करता है। आत्मा क्या है? जो मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है। ये शरीर एक खोल है। भाई बिजली के तार होते हैं, तारों में बिजली ना हो तार बेकार है। तारों में से बिजली निकल जाए तार बेकार है। इसी प्रकार से इस दिखने वाला मेरा शरीर एक तार है और इसके अंदर जो मेरी आवाज़ आ रही है ये एक बिजली है, एक आत्मा है। तो मेन चीज़ आत्मा है ना। बिजली से ही तार कामयाब हैं, बिजली से ही तार कामयाब है और रूह से ही शरीर कामयाब है। रूह आत्मा के द्वारा शरीर काम कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ईश्वर आत्मा को पैदा करता है और फिर इस दुनिया में शरीर का खोल पहनाता है। रूह को शरीर का खोल पहना करके मिट्टी का खोल, ये शरीर हमारा मिट्टी से बना है। क्या दलील है? कि मिट्टी में ही मिल जाता है मौत पर, है ना। तो अल्लाह ताला क्या करता है कि आत्मा को पैदा करता है, रूह को, और फिर इस दुनिया में शरीर का खोल पहना करके इस दुनिया में उसे भेजता है। जीवन का समय देता है और रचना को रच के भेजता है। अपनी रचना इंसान के अंदर जीवन जीने का तरीका रच के भेजता है। अच्छाई बुराई के एहसास, अच्छा काम करते हैं, सुकून पैदा करता है। ये इशारा किया है कि मैंने तुझे पैदा किया है ए इंसान, तुझे पैदा किया है ताकि तू सच पे चले, है ना। अब अच्छा, सच पे चलने का उसने रास्ता अनुमति दी है कि सच पे चल, लेकिन रास्ता बुराई का भी खोल दिया है, क्योंकि टेस्ट लिया है, क्योंकि इम्तिहान लिया है। बुराई गलत है ये इंसान को दिखा दिया है। जब गलत काम इंसान करता है तो उसको बेचैनी से भर देता है। ये दलील है कि उसने गलत काम दिखा तो दिया है, लेकिन इसका फ्री विल भी दिया है और ये एहसास भी करा दिया है कि ये गलत है। समझ में आ रही है बात? देखो, बात को पूरे ध्यान से सुना करो, समझा करो, है ना। कोई डिस्टर्ब करे तो उससे मना कर दो, भाई थोड़ी देर जरा रुक जाओ, मुझे बात सुन लेने दो पहले। वो इंसान कामयाब होगा इस जीवन के मकसद में जब उसके बनाने वाले सच्चे मालिक का जिक्र, उसका ज्ञान सामने आए तो पूरी दुनिया से अंधा बनकर ईश्वर के ज्ञान को सुने और समझे। वही जीवन का सही मकसद समझेगा और वही इस दुनिया के अंधकार से निकलकर रोशनी में आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे ध्यान के साथ हमारी ये बातें सुना करो। अब रचना में जो ईश्वर का जो मकसद है पैदा करने का, दो इशारे हैं कि मेरे बंदे तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया। कुरान मजीद में सूरह दहर में पढ़ें आप कि इंसान पर एक वक्त, पिछला वक्त एक ऐसा भी गुजरा है पीछे कि इंसान कोई तारीफ के लायक चीज न था। आज जो दुनिया में हो रही है, भाई मंत्री बन गए, संतरी बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, दुनिया में इज्जत हो रही है, मंत्री साहब, जज साहब, कलेक्टर साहब, है ना। तो अल्लाह ताला इसके लिए कह रहा है कि ये गंदे पानी कतरा था, है ना। इससे पहले एक वक्त ऐसा बीता है इंसान पर कि कोई तारीफ के लायक चीज न था। हमने इसको गंदे पानी कतरे से मिश्रित वीर्य से इंसान बनाया और ये बात हकीकत है। जब मैं कोई बात कहा करूं तो उसकी हकीकत पे गौर किया करो कि इंसान गंदे पानी कतरे से बना है कि नहीं। हवाई फायर तो नहीं मार रहा मैं, मेरी बातों को चेक किया करो। जब गौर और फिक्र करोगे, सोचो विचार करोगे तो इन बातों को हकीकत पाओगे आप। गौर और फिक्र करने से, सोचो विचार करने से ही इंसान हकीकत को समझता है। तो हमने इंसान को देखने वाला और सुनने वाला बनाया, अल्लाह कह रहा है, और इस उद्देश्य के लिए बनाया कि हम उसका इम्तिहान लें, उसकी परीक्षा लें, है ना। और हमने इसके सामने दो रास्ते कर दिए। चाहे ये हमारा एहसान माने, हमने इसको जीवन दिया, हम इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब हमारा है ना। तो चाहे ये हमारा एहसान माने, एहसान मानकर सत्य के रास्ते पर चलकर मुझे राजी कर ले, हैं, मुझे राजी कर ले, या फिर मेरा इनकार करके मेरी नाशुक्री करे, मैंने जीवन दिया, इनकार करे, मेरा कोई मालिक ही नहीं है, हैं, मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मेरी नाशुक्री करे। ये रास्ता भी खोल दिया अल्लाह ने इंसान के लिए। तो ये इसमें एहसासात भी दे दिए हैं। जब इंसान अल्लाह का इनकार करता है, बेखौफ होकर रचना के खिलाफ चलता है, तो इंसान को ईश्वर बेचैन करता है, अंदर से बेचैनी से उसे भर देता है और इसको दिखाता है कि इसका अंजाम गलत होगा। तुझे मैंने इसलिए पैदा नहीं किया कि तू मेरी रचना के खिलाफ चले और बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर धरती पर फसाद फैलाए, हैं।
तुझे मैंने जीवन का समय दिया है, इस इम्तिहान में फेल ना हो, मौत के बाद लौटना मेरी तरफ है तुझे। फिर अब अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते खोल करके जीवन का समय दे दिया है, और फिर कर्म करते करते इंसान के अंदर झुकने का मादा भी रखा है, घमंड का भी रखा है। जो झुक जाएगा वही इंसान बन जाएगा, वही जो अल्लाह के सामने झुकेगा वही रचना के आधार पर उसे राजी करेगा, सच्चाई पे चलकर उसे पालेगा। जो घमंड दिखाएगा, अकड़ेगा, वो रचना के खिलाफ चलेगा, शैतान का साथी बन जाएगा। सीधी सी बात है। अब अल्लाह ने जीवन का समय दे दिया है। अब जीवन के समय में इसको जो है बार बार हालात आते हैं, कभी नरम कभी गरम, कभी अच्छाई कभी बुराई, बार बार इसके सामने यही दो कर्म इसको करने को दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसका इसमें टेस्ट है, बार बार कभी गरम कभी नरम, कभी अच्छाई सामने आई कभी बुराई सामने आई, कभी अच्छे कर्म करने पड़ रहे हैं कभी बुरे कर्म। अब ये पहचान है, टेस्ट है इसका, ये पहचान करे और फिर जीवन के समय अंत समय तक या तो ये सच को पहचान कर उस मालिक से माफ़ी मांग ले किसी भी पीरियड में, जब तक मौत के फरिश्तों को नहीं देखता, जब तक इंसान का दुनिया से दम नहीं निकलता, दुनिया से कनेक्शन नहीं कटता, या तो ये माफ़ी मांग ले, है ना, अनजाने में जो गलतियां हुई हैं ईश्वर रचना के खिलाफ, या तो ये माफ़ी मांग ले कि मालिक मुझसे गलती हुई है, तेरी रचना के खिलाफ चला, तेरी रचना मेरे अंदर है, तेरी कुदरत के खिलाफ चला मैं, तो तू मुझे माफ़ कर दे। तो अब ये दिल से माफ़ी मांगेगा और अपनी ज़िंदगी को बदलने का इरादा करेगा कि मुझे बदलना है अपनी ज़िंदगी को, और कुरान के द्वारा कुरान को सच्चा दिल में कबूल कर ले, ये सच्ची किताब है आसमानी, तो अल्लाह इसको माफ़ कर देगा। और अगर ये नहीं जानकर भी जान गया सच क्या है, दुनिया में इंसान ऐसे ही नहीं मरते, अल्टप नहीं मर रहे, हर चलने वाले को अपने रास्ते की खबर है। तुम दुनिया की गारंटी मत लो, अल्लाह को हर इंसान का की खबर है, उसके दिल में क्या है, वो टेस्ट लेने वाला वो है, वो जाने इस चीज़ को, सबके दिल का हाल उसे पता है, वो किस प्रकार से सबका टेस्ट ले रहा है। तुम अपनी संभालो पहले, ठीक है ना। तो इंसान जो है अगर मौत से पहले पहले इसको होश डर गया उस मालिक से और होश में आके इसने माफ़ी मांग ली, ज़िंदगी को बदलने का इरादा कर लिया और डर गया अल्लाह से, तो अब इसकी दिल की कैफियत क्या है उसी हिसाब से अल्लाह ताला इसको माफ़ कर देगा। और अगर ये नहीं डरा और ये अल्लाह का इनकारी बन के काफिर बन के मर गया, है ना, अंत इसने अपना कुफ्र पे किया, अल्लाह का इनकार करके कुफ्र पे किया। अल्लाह का इनकार मालूम है क्या है, अपनी अल्लाह की मर्जी पे ना चलना, अपनी मनमानी करना। देखिए इंसान जो धरती पे आया है ना, वो इसलिए आया है, खास तौर पे अल्लाह ने इसलिए इसको पैदा किया है इंसान को कि इस जमीन और आसमान में जो चीजें सब मेरी है, तो मेरे पैदा किए हुए इंसान मेरी चीजों को मेरी मर्जी से इस्तेमाल करें, ये मकसद है सारा। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा कहा है कुरान में, और खलीफा का यही मतलब होता है कि इस जमीन और आसमान के बीच में जिस मालिक की ये चीजें हैं, जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, खाने की हो, पीने की हो, जो भी हो, मैं उसकी मर्जी से इस्तेमाल करूं। यही सारा धर्म है मेरे भाइयों। जो इस धर्म को पहचान लेगा वो ईश्वर को पालेगा कि ईश्वरीय रचना के आधार पर बुराई से बचते हुए, सच्चाई पर चलते हुए, मैं जो भी दुनिया में कर्म करूं और जो भी ईश्वर की चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं इस धरती पर, मैं जो भी हो, मैं उसकी मर्जी से उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस्तेमाल करूं, उसमें अपनी मनमानी ना करूं। ये मतलब ये सिखाता है इस्लाम, और यही निचोड़ है इस्लाम का। और इसी रास्ते से इंसान ईश्वर को राजी कर सकता है और करता है, इसी रास्ते से ईश्वर को पाता है। जब कुरान को आप शुरू से लेकर एंड तक समझेंगे तो कुरान का जो मेन निचोड़ है, जो मिजाज है, वो क्या है कि अल्लाह ताला फरमाता है अपने पैगंबर से कि ए नबी, जमीन व आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है। ये जो मैंने पैदा कर रहा हूं, मैं इंसान अपनी रचना को रच के भेज रहा हूं, है, मैं वो रब हूं जो पहले कोई चीज पैदा करता हूं और फिर उसे जीवन जीने का तरीका सिखाता हूं। तो लिहाजा इनसे कह दो, जमीन व आसमान में जो भी कुछ है ये मेरी चीजें हैं, सारी सब मेरी संपत्ति है। अब मेरी इस संपत्ति को मेरी मर्जी से इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा टेस्ट है। मेरी इस संपत्ति को मेरी मर्जी से ही इस्तेमाल करो। मैंने इस कुरान में माँ के पेट से लेकर मौत तक जीवन जीने के हर तरीके दिए हैं अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो लिहाजा मेरी कायनात में मेरी चीज़ों को मेरी मर्जी से इस्तेमाल करोगे और इस जीवन के समय को कामयाब करोगे, इस परीक्षा में पास होगे, तो मैं तुम्हें इस दुनिया के बदले में फिर जन्नत की दुनिया दूंगा, जो हमेशा कामयाबी का जीवन है। वहाँ ना दुख है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है, ना मुसीबत है। यहाँ दुख तकलीफ दिखाने का मकसद ये है कि इंसान दुनिया में दिल ना लगाए और जीवन की हकीकत पर गौर करे कि ये जीवन धोखा है।
इतनी बेकार जिंदगी दे दी है, जरा गौर करें आप, कि जिस जिंदगी की डोर, देखो डोर अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है कि नहीं, हर इंसान की जान अल्लाह के कब्जे में है कि नहीं, है ना। इतनी बेकार जिंदगी दे दी है इंसान को कि जिसके खत्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं। इन जितने भी इंसान धरती पे घूम रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि हम कब मरने वाले हैं। जरा सोचिए आप, कितनी बेकार जिंदगी है। और फिर इसके बावजूद इस दुनिया में इंसान पर दुखों की बरसात करना, बीमारियों की बरसात करना, मुसीबतों की बरसात करना, है ना, परेशानियों की बरसात करना, कि आज वहाँ भूकंप आ गया, कि वहाँ ये हो गया, कि वहाँ ये हो गया, कि वहाँ लड़ाई हो गई, कि वहाँ झगड़ा हो गया, कि वहाँ दंगा हो गया, कि एक्सीडेंट हो गया। कितनी भरमार मुसीबत की दुनिया है ये मेरे भाइयों। जरा इसकी हकीकत पर गौर करें। हर वक्त इंसान अल्लाह की बादशाहत में कसा हुआ है बुरी हालत से। डर और गम, इन दो चीज़ों के बीच में इंसान पिसा हुआ है इस दुनिया के अंदर, अगर इंसान की ज़िंदगी की हकीकत पर गौर किया जाए। डर और गम, पिछले वक्त का गम है, हाय ये क्यों हो गया, हाय वो हो गया था मेरे साथ, अगर ऐसा ना होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पिताजी ना मरते तो आज हमारा कारोबार बहुत आगे होता। और आगे आने वाले वक्त का हर इंसान को डर लगा हुआ है, पता नहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, हमारा हंसता खेलता परिवार है, ठीक ठाक हम जी रहे हैं, कभी कोई मर ना जाए, हम में से बिछड़ ना जाए। तो भाई ये मौत कौन देता है? अल्लाह। इस कायनात पर अल्लाह की बादशाहत छाई हुई है। तो डर और गम की बादशाहत में इंसान पिसा हुआ है यहाँ पर। सच, अच्छा यहाँ पर गौर क्यों नहीं करता? क्योंकि जन्नत की जीने की इच्छाओं के अंदर इंसान इतना भटक जाता है कि इतना दुनिया के धोखे में गुम हो जाता है, और दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है। क्या समझे आप? तो इसी हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अजीब खुदा है भाई, कि सारी जमीन और आसमान में जो कुछ है सब हमारे लिए पैदा कर दिया, उसने हमारी सेवा में लगा रखा है सब है, और हमें भी उसने पैदा किया है, और हमारे अंदर रचना को भी उसने रचा है, सब कुछ उसी का है। और फिर जो है रचना में सच पर चलने में सुकून रख दिया है कि जो मेरा एहसान मानकर मेरी बिन देखे पहचान करेगा, अरे किसने मुझे पैदा किया है, क्यों मुझे पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, अरे मुझे इस दुनिया में क्यों उसने भेजा है, गौर करेगा इस बात पर, और फिर उसकी पहचान करेगा। अरे मुझे मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अरे मेरे भाई सारे एहसान उसी के हैं, सारे एहसान उसी के हैं। माँ बाप के दिल में तेरे लिए मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, ईश्वर ने डाली है, अगर वो न डालता तो तुझे कौन पूछता दुनिया में। तो हर चीज़ में जो एहसान सबसे ऊपर आता है, जो दिखता नहीं है, वो अल्लाह का है, वो हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक का है। सबसे पहला रिश्ता हमारा अल्लाह से है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा कदर उसी की करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अजमत उसी की करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा भाग दौड़ जिसके उसने जो हमारे शरीर में ताकत दी है, कुव्वत दी है, इस ताकत से हमें सबसे ज़्यादा भाग दौड़, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा कोशिश उसकी खोज में लगानी चाहिए जिसने हमें जीवन अपने लिए दिया है। कि मेरे बंदे तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, हाँ मेरे भाइयों तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। तो लिहाजा मेरे बंदों से कह दो कि जो इस कायनात में मेरी चीज़ें हैं वो मेरी रचना के आधार पर सत्य पर चलते हुए इन चीज़ों को इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी छोड़कर मेरी मर्जी पर जीवन जियो। सब कुछ मेरा है, सब कुछ देकर फिर मैं लेके आजमाता हूँ। तेरे मन को फ्री विल दिया, अब तुझे फिर छूट दे रहा हूँ, छूट दे दी, फिर तुझसे कह रहा हूँ कि अब तू मेरी मर्जी पे आ जा, अपनी मनमानी ना कर। अपनी मनमानी करेगा तो तू नुकसान उठाएगा। मैं तेरा बनाने वाला हूं, तुझसे ज्यादा तेरे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे पता है, तो लिहाजा मेरी मर्जी पे आ जा। जीवन का तुझे समय दिया है मैंने, इस समय में जो मैंने जीवन दिया है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की हकीकत पे गौर कर। ये दुनिया धोखा है, मौत का घर, दुखों का घर, झूठ पे ही गौर कर रहा है। अरे सच पे गौर क्यों नहीं करता है? सच पे गौर कर, झूठ पे गौर कर रहा है, कोठी बिल्डिंग इसके पीछे भाग रहा है। अरे सच ये है कि तेरी जान कभी भी खत्म हो सकती है इस दुनिया से, ये दुनिया मौत का घर है। तो सच पर गौर करे और अल्लाह की पहचान करे, अल्लाह की पहचान करे कि मेरे बंदो अगर तुम मेरी पहचान करके मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच के रास्ते के द्वारा तुम मुझे पालोगे, मुझे राजी करके आओगे, हाँ दिल में मेरी मोहब्बत लेके आओगे, ईमानदार बन के आओगे, ईमान लेके आओगे। ईमानदार सबसे बड़ा कौन है मेरे भाइयों? जो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद कर ले, दुनिया की हर चीज़ की गंदी मोहब्बत दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसा ले। क्योंकि दुनिया से हर चीज़ को छोड़ के जाना है यहाँ से मेरे भाइयों, बीवी बच्चे सब कुछ यहाँ से छोड़ के जाना है। जब छोड़ के जाना है तो साबित हुआ इस बात से कि ये सब बीवी बच्चे जो हमारे रिश्ते नाते हैं ये सब धोखा है, ये हकीकत नहीं है।
ये सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने यहाँ रिश्ते नाते बना दिए हैं हमारे, बाकी सब धोखा है। बाकी हकीकत यह है कि हमें अकेले लौटना है अल्लाह की तरफ, इन सब को छोड़कर, दुनिया में जो भी कुछ है हमारे पास, इन सबको छोड़कर लौटना है अल्लाह की तरफ। तो बेहतरीन सच्चा ईमानदार वो है जो मरने से पहले पहले अल्लाह की तरफ लौट जाए और दुनिया की हर मोहब्बत दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाकर ले जाए। अब मेरे भाइयों, इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा, वो ये काम करके चला गया। अब इस दुनिया के बदले में जो उसने यहाँ अपनी मर्जी को मारा है ना, उसका मन चाहता मैं भी नाचूं, मैं भी गाऊं, है ना, मजे लूं बुराई के, लेकिन उसने क्या किया, अपने मन को मारा, अल्लाह की मर्जी को अपने ऊपर हावी कर दिया और अल्लाह को राजी कर लिया। तो अब इस दुनिया के बदले में जो उसने है अपनी मर्जी को मारा, अपनी इच्छाओं को मारा, अब अल्लाह इन इच्छाओं को जन्नत में पूरी करेगा। अब देखो ना, यहाँ भी शराब है, यहाँ शराब के लिए क्या कहा गया, हराम है, शराब मत पियो, रोका है ना, ये बुरी चीज़ है। और इसके हम नतीजे अगर देखेंगे तो शराब से बहुत बुराइयाँ फैलती हैं, घर तबाह होते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे फ़ायदे के लिए कहता है यहाँ भी, और अगर हम मान लेते हैं तो फिर शराब वहाँ भी जन्नत में भी ऐलान करता है शराब का, शराबन तहूरा। वो शराब ऐसी होगी जिससे इंसान पागल नहीं होगा, बल्कि उससे मज़ा आएगा, लज्जत आएगी पीने में। तो यहाँ जो उसने अपनी मर्जी मारी थी, उस मर्जी के बदले में जो अल्लाह की मर्जी मानी थी, उसके बदले में ऐसी नेमत अल्लाह वहां दे रहा है। जरा समझे बात को हम। तो फिर ईमानदार सच्चा इंसान घाटे में कहाँ रहा भाई? बस मौत तक का सफर रहा उसके लिए, मौत तक सफर कर ले बस खाली। मौत के बाद जो तूने अपनी इच्छाओं को मारकर इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी पूरी करी है, फिर अल्लाह तेरी मर्जी जन्नत में पूरी करेगा। तो कुरान का मिजाज ये है कि ए नबी, मेरे बंदों से कह दो कि ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है, जो तुम खा रहे हो पी रहे हो सब कुछ, तो ये तमाम सारी चीज़ें मेरी मर्जी से इस्तेमाल करो और मुझे राजी करके इस दुनिया से आओ, ताकि मैं तुम्हें अपने जन्नत, इसके बदले में अपने जन्नत के इनाम से तुम्हें नवाजूं। और शैतान का भी जिक्र है भाई बार बार कि शैतान का कुछ भी नहीं है, वो भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है, उसके सारे वादे धोखा हैं, हाँ झूठ है सब। अल्लाह का हर वादा सच्चा है रचना के आधार पर, जो हम दलील से पेश कर रहे हैं। मौत के बाद जन्नत है उस बंदे के लिए जो अपनी मनमानी छोड़कर अपने रब की मर्जी पर चलकर उसे राजी करके जाए, उसके लिए जन्नत है। शैतान के लिए भी कुरान में आगाही कर दी है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और हमने उसे इख्तियार दे दिया है कि तुम्हारे मन में गलत ख्याल डाले, तो लिहाजा शैतान तुम्हें हमारी रचना के खिलाफ चलाएगा। उसका कहना हरगिज ना मानना, बार बार कुरान में जो है झंझोड़ा गया है, समझाया गया है, बताया गया है, उसका कहना ना मानना। वो तो नरक में जाएगा ही, क्योंकि वो नाफरमान हमारा पहले हो चुका है, समझे। तो ये हमने शैतान को फ्री विल देकर तुम्हारे टेस्ट लेने का जरिया बना दिया है। क्योंकि इब्लीस शैतान को जो है जलन पैदा हो गई थी तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से, हसद पैदा हो गया था, घमंड में आ गया था, हमारा इनकारी बन गया था, है ना, तो हमारे यहाँ मरदूद हो चुका था वो। तो उसको अपना साथी ना बनाओ, वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे अंदर बुरे ख्याल डालता है। जितने भी बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं, उनको दबाओ। अब वो ख्याल बेशुमार हैं, उसके ख्याल के बारे में मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई है कि वो ख्याल पैदा करता है कि तेरा कोई मालिक नहीं है, दुनिया में तू आज़ाद है, तुझसे बढ़िया कोई नहीं, तुझसे समझदार कोई नहीं, तुझसे स्मार्ट कोई नहीं, तुझसे अक्लमंद कोई नहीं, तुझसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं, तुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। ये मन में ख्याल डालता है, वो इंसान को जो है धोखे के खोल पहनाता है, सच्चाई के आगे पर्दा गिर देता है। तो मैं जब बात करता हूं तो सत्य तो एक ही है, सत्य एक ही होता है, सच जो है एक ही होता है, लेकिन सच को मैं अलग अलग रंग से पेश करता हूं तो उससे इंसान की अकल रोशनी में आती है और सच्चाई को समझते हैं लोग। तो कुरान मजीद में बार बार झंझोड़ा गया है कि शैतान से बचो, वो तुम्हें मेरी रचना के खिलाफ चलाएगा और मेरी मर्जी जानने के लिए मेरी रचना में डूबकर, अपने मन में डूबकर, मेरी रचना में डूबकर मेरी मर्जी को समझ ले। ये है ईश्वर का कुरान में जो उसने बताया है निचोड़, कि इस तरह तू समझ सकता है। बाकी दुनिया सारी गुमराहों से भरी पड़ी है, गुमराह है लोग, सच का उन्हें पता नहीं, सच का उन्हें होश नहीं, याद रखें। और ऐसा भी नहीं है कि वैसे गुमराह वैसे भी हैं और जानते भी हैं लोग सच क्या है, फिर भी नहीं मानते, है ना। तो ये अल्लाह ने, ईश्वर ने इम्तिहान लिया है, कुछ समय के लिए जीवन का समय दे दिया है। तो मेरे भाई ये वो क्या करता है, तो कुरान का मिजाज क्या है कि नबी इनसे कह दो कि मेरी चीज़ें मेरी मर्जी से इस्तेमाल करें इस कायनात में और मुझे राजी करके आएँ, जन्नत के हकदार बन जाएं। इसीलिए आप देख लें इस्लाम धर्म में माँ के पेट से लेके मौत तक जीवन जीने के हर तरीके हैं। क्यों? क्योंकि जो कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने अपने हर बंदे के अंदर जो रचना है इसकी रची हुई, उस रचना के आधार पर जो कुरान मजीद में फरमाया
जो ईश्वर चाहता है, जो उसकी मर्जी है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। और अल्लाह ने फरमाया कि इनको करके दिखा, मेरी रचना के आधार पर जो मैं हुक्म दे रहा हूं इन पर चल के दिखा है, ताकि ये सच्चाई को समझें और समझ जाए कि मैं इनका मालिक हूं। मैंने इन्हें जीवन का समय दिया है और जब समय पूरा, इम्तिहान लिया है इनका, जब वो समय पूरा हो जाएगा तो मैं इनको एक सांस की मोहलत नहीं दूंगा फिर दुनिया में रहने की। दुनिया मेरी है, मेरी ही रहेगी। इन जैसे लाखों करोड़ों इंसानों को रोज पैदा करता हूं और मौत दे के धरती पे से उठा लेता हूं। तो मेरे भाइयों, आप देखें, इस्लाम धर्म में चेक करें, इस्लाम धर्म में माँ के पेट से लेके मौत तक जीवन जीने का हर तरीका है। कोई भी हो, पेशाब करने का हो, नहाने का हो, धोने का हो, ईश्वरीय रचना के आधार पर है। असल बात यह है, वरना तो इंसान तो अपनी मनमानी से कितने तरीके अपना रखे हैं लोगों ने। कोई कुछ कैसी नहा रहा है, कोई कैसी कर रहा है, कोई कुछ कैसी कर रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ईश्वरीय रचना के आधार पर जो ईश्वर से मिलाए, वो है धार्मिक कानून, और वही सच्चा धर्म है। याद रखें। और ईश्वर एक है, मालिक सबका एक है, तो उसका धर्म भी सबके लिए एक ही है, रचना भी उसकी रची हुई हर इंसान के अंदर एक ही है। तो फिर सबके लिए कानून भी उसका एक ही है, और वो कानून कुरान में दिया गया है, स्पष्ट रूप से समझाया गया है। समझेगा वो जो समझना चाहेगा, जो अपने आप को बर्बादी से बचाएगा, जहन्नुम की आग से बचाएगा। अब ईश्वर ने कुरान में यह भी आदेश दिया है कि जो समझ जाए सही धर्म को, वो औरों को समझाए। इसी को जिहाद कहा गया है इस्लाम में। सच्चे इंसान की पहचान यही तो है कि खुद सच्चाई पर चले और सच्चाई को दुनिया में फैलाए। और इसको नाम दिया है बार बार कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने लिए पसंद करे, वही अपने भाई के लिए पसंद करे। तो दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है कि नहीं, है ना? तो अब ये तो है नहीं कि मैं अपने लिए पसंद कर लूँ बेहतरीन चीज और भाई के लिए पसंद करूँ बेकार चीज, तो ये तो बेईमान इंसान की पहचान होगी, है कि नहीं? तो अब इस चीज से हम समझें कि जो सबसे बेहतरीन चीज क्या है, ईश्वर का सही धर्म समझना। जो समझ ले, अब वो उसे क्या चाहिए कि जो चीज उसने अपने लिए पसंद की, कि मैंने नरक से बचने का रास्ता मैं समझ गया, स्वर्ग में जाने का रास्ता समझ गया, असल कामयाबी का रास्ता मैं समझ गया, तो अब मैं क्या करूं कि मैं इस चीज को, इस रास्ते को, इस धर्म को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाऊं, उनको भी बचाऊं नरक की आग से, उनको भी सही धर्म का रास्ता दिखाऊं। ये जिहाद है मेरे भाइयों। इस उम्मत पर, इन मुसलमानों पर अल्लाह ने ये फर्ज किया था, मगर इन्होंने ये अदा ना किया, इसका सही से हक अदा ना किया। कुरान को समझा ही नहीं है। कुरान को बिना पढ़े, बिना समझे पढ़ते हैं रस्म के तौर पर। आप देख लें क्या हाल है, घर घर में देख लें, सब बिना समझे पढ़ते रहते हैं कुरान को। अल्लाह की मर्जी क्या है वो जानने की कोशिश नहीं करते, फिरका परस्ती में बटे हुए हैं, दीन हक से कटे हुए हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये कौम, मुसलमान कौम दुनिया में जलील हो रही है, क्योंकि मनमानी कर रहे हैं। तो अब हम समझें इस बात को कि भाई अगर हम अल्लाह की चीज़ों को अल्लाह की मर्जी से इस्तेमाल करके जीवन जीते हैं, तो इसमें हमारा ही फायदा है दुनिया के अंदर। अल्लाह कहता है शराब ना पियो, अगर हम शराब ना पिए, भाई अल्लाह तो खाने से पाक, पीने से पाक, अगर हम शराब ना पिए तो इसमें अल्लाह का फायदा क्या हमारा फायदा? अबे हमारी तो फायदा है, हमारा घर बर्बादी से बचेगा। अल्लाह कहता है जुआ ना खेलो, अगर हम जुआ ना खेलें तो इसमें हमारे तो फायदा है, अल्लाह क्या फायदा है? तो अल्लाह हमारे ही फायदे के लिए, वो तो बेनियाज है भाई, अल्लाह उस समझ, उसे किसी की जरूरत नहीं, किसी को पैदा करने में, खिलाने में, पिलाने में, किसी चीज में। अल्लाह के सामने सब बेबस हैं, सबको उसकी जरूरत है, मगर उसको किसी की जरूरत नहीं है किसी भी मामले में। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबले कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं। वो तो एक अजीब हस्ती है जो इस कायनात को चला रही है। बस जो चला रही है यही सबूत है, हम उसे आंख से देख नहीं सकते इन सर की आंखों से, बस चला रही है, बस यही यकीन करें कि चला रहा है, बस वो हस्ती ऐसी है, बस खाली सबूत यह है कि कायनात को वो चला रहा है। अब इसमें शैतान बदबख्त ने क्या फलसफा लेके आया कि ईश्वर कण कण में है, नाली के अंदर कीड़ा है, लोग जो है गंदगी में उलझा दिया, ईश्वर की शान को घटा दिया। अरे दुनिया में हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है, वो मौत देता है, जिंदगी देता है, जो मर जाए, जो जिंदा रहे, जो मर जाए, जिसकी शुरुआत हो जिसका अंत हो, वो काहे को खुदा हो सकता है भाई? खुदा वो है जो इस कायनात में इन चीज़ों को मार रहा है, जीवन दे रहा है, मार रहा है, जीवन दे रहा है, मार रहा है। वो ऊपर है, इसीलिए तो वो मार रहा है सबको। जो मार रहा है, जीवन दे रहा है, वही तो खुदा है, न कि जो मर रहा है, जिसको जीवन मिल रहा है वो खुदा है। जो दुखों में लीन हुआ वो क्या खुदा है भाई? जो दुखों को पैदा करता है टेस्ट लेने के लिए, वही तो खुदा है। तो हम समझे बात को। तो संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर क्या करता है कि रूह को, आत्मा को पैदा करता है। हजारों लाखों करोड़ों इंसानों को आप देखें दुनिया में पैदा करता है, रूह को पैदा करता है, शरीर का खोल पहनाता है,
है ना, जीवन का समय देता है, रचना को रच के भेजता है, फिर यह कर्म कराता है और फिर शरीर में से आत्मा को निकाल लेता है और फिर अपनी रचना के आधार पर फिर बदला देगा। इसी को कुरान कह रहा है कि मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदला देगा। बदला तो मौत पे ही शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या कहा जा रहा है, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन, कयामत के दिन बदला देने का मालिक है, बदला देगा वो सबको इकट्ठा करके। अब जैसे कर्म करके मरा है इंसान, वैसे ही बर्तावा मौत के बाद शुरू हो जाएगा साथ में उसके। लेकिन कयामत के दिन सबको इकट्ठा करके फिर सबके सामने एक दूसरे को बदला देगा और फिर वैसे ही जो है वापसी कर देगा जन्नत में और जहन्नुम में। अब इसमें मैं आपको सारी बातें पेश कर रहा हूं कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया और जीवन का मकसद क्या है, दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये सारी बातें मैं बयान कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता कि शरीर का खोल पहना करके आत्मा के ऊपर इस दुनिया में जो है जीवन की शुरुआत कराता है वो, और फिर रचना रचकर भेजता है, रचना के आधार पर कर्म कराता है और जीवन का समय देता है और फिर मौत देता है, शरीर को मिट्टी मिला देता है, आत्मा को निकाल लेता है ना, और फिर रचना के आधार पर बदला देगा। क्या तुम्हारी अकल में नहीं आ रही ये बात? कितनी स्पष्ट बात है। अब इस दुनिया में देखें, आपके झूठ और बुराई का प्रोपगंडा शैतान का ऐसा फैला हुआ है कि जो इंसान ईमानदारी पे चले, सच्चाई पे चले, उसे लोग बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं, जबकि ईमानदारी पर चलना ही कामयाबी है और बेईमानी पर चलना नाकामी है। लोग दुनिया में बेईमानी में ईश्वरीय रचना के खिलाफ अकल की तेजी दिखा रहे हैं। कमाल की बात है। अरे बुराई में अकल की तेजी दिखाना अगर तुझे नरक की आग में ले गया, हमेशा बर्बादी की जगह पर ले गया, तो तेरी अकल की तेजी फिर कहाँ गई? फिर क्या किस काम की रही? फिर वो तू तो बर्बाद है ना। फिर तू दुनिया को सबको समझ रहा है, दुनिया धोखा है, खेल तमाशा है दुनिया। तो जो ईमानदारी पर चले, देखो यही सबसे बड़ा प्रोपगंडा है, इसलिए लोग दुनिया में समझ नहीं पाते। और जो हकीकत में जो ईमानदार बनना चाहता है उसको समझने में बड़ी टाइम लगता है, फिर समझने में सही बात को। लेकिन अल्लाह ताला ईमान वाले को समझा देता है। याद रखें, ईमान वाला इस धरती पर सबसे ज्यादा तेज और अक्लमंद और होशियार और समझदार होता है। भाई अल्लाह ताला कायनात का मालिक कहता है कि कामयाब वो है जो नरक की आग से बचा लिया गया मौत के बाद और स्वर्ग में दाखिल कर दिया गया, वो है कामयाब। तो अब इस बेस पर ईमान वाला जो होगा उसे लोग धरती पर जो है, जो जीवन का सही मकसद पहचान ले, है ना, और मालिक को जान ले। तो इसी बेस पर मैं कह रहा हूं कि ईमान वाला इस धरती पर सबसे ज़्यादा तेज और अक्लमंद और होशियार और समझदार होता है। क्यों? क्योंकि उसने इस दुनिया में आने और जीवन का सही मकसद जान लिया है, इसलिए वो समझदार है। और अल्लाह को उसने पा लिया है, इसलिए वो अक्लमंद है। अब अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों को कि मेरी धरती पर फसाद न फैलाओ, अमन शांति को पसंद करो। अब वो अल्लाह को जब राजी करता है, वो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की मखलूक को तकलीफ न पहुंचे, सीधा सादा भोला भाला होता है धरती पर। मोमिन ईमान वाला सीधा सादा भोला भाला बनकर इस धरती पर रहता है। यहां तक कि लोग उसके बाहरी हिस्से को देखकर पागल समझते हैं कि पागल है, लेकिन उसके दिल का हाल अल्लाह को खबर है, दुनिया उसे पागल समझ रही है। तो याद रखें, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, संसार के सच्चे मालिक ने हमें पैदा ही इसलिए किया है ताकि हम उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस कायनात में जो भी उसकी चीजें हैं उसकी मर्जी से इस्तेमाल करके उसे राजी करें और जीवन के समय में जो है उसे राजी करके और यहाँ से जाएं और फिर जन्नत का इनाम पाएं। इस दुनिया पर सब्र करें, इस दुनिया पर सब्र करें। दुनिया को इंसान पाके भी खो देता है। क्या जिंदगी है इस दुनिया में? दो चीजें हैं, एक हमारी जिंदगी, एक दुनिया। जिंदगी इतनी बेकार है कि कभी भी खत्म हो सकती है, पर दुनिया हमारे किस काम की है? बेकार है ना फिर। इसलिए अल्लाह से सौदा कर लें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी जो भी चीजें इस कायनात में उसकी मर्जी से इस्तेमाल करें, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल करके दिखाई, अल्लाह को राजी करके दिखाया है। और फिर मौत के बाद फिर इस दुनिया पर सब्र करें। फिर इस दुनिया के बदले में जो आपने इसमें अपनी मर्जी पूरी नहीं करी, अल्लाह ताला तुम्हारी हर मर्जी को जन्नत में पूरी करेगा। मेरे भाइयों, जन्नत तैयार है। और शैतान के फितने से, शैतान के बुरे ख्याल से बचें। हाँ मेरे भाइयों, हमारे अंदर एक तरफ बेशुमार शैतानी ख्याल मजाक के तौर पर हैं, मजाक और धोखे के आते हैं। जैसे हम देखें टिकटॉक पर, यूट्यूब पर जो टिकटॉक होता है, टिकटॉक पर शैतानी ख्याल आते हैं। हर चीज़ में दो पहलू दिखाई देते हैं, अच्छाई बुराई। अब इंसान का इम्तिहान है कि अच्छाई को लेता है, बुराई को लेता है।
अच्छाई को लेता है या बुराई को लेता है। अब मेरे मन में भी बहुत सारे ख्याल शैतानी आते हैं जो ऐसे हैं कि जो अटपटे हैं, धोखे वाले हैं और लोगों को हंसाने वाले हैं, लेकिन मैं उन ख्यालों को मार देता हूँ। और जो अच्छे ख्याल आते हैं अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह से जुड़ने वाले हों, उनको मैं अपने अंदर जिंदा करता हूँ। और आप देखें, मैं बनाता हूँ, जो है वीडियो बनाता हूँ, लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं मेरी बातों से, अल्लाह से जुड़ते हैं, सच को समझते हैं, धोखे से बाहर निकलते हैं। अब जो ये लोग जो है लोगों को हंसाने के लिए वीडियो बनाते हैं टिकटॉक वगैरह पर या जहाँ पर भी देखें आप, तो इनके मन में भी शैतानी ख्याल आते हैं। ये अच्छे ख्याल को दबा देते हैं, शैतानी ख्याल इनके दिमाग में जो है आकार ले लेते हैं, फिर उसी के बना देते हैं वीडियो, और फिर लोग उसे देख देख के हंसते रहते हैं। मगर ये धोखा है, ये दुनिया के धोखे में भटकाने वाली बातें हैं। याद रखें, जो हमें अल्लाह से भटकाए वो शैतान का धोखा है, जो हमें अल्लाह से जोड़े, जीवन का मकसद सही समझाए, वो सच्चा धर्म है और कामयाबी का रास्ता है। तो लोग क्या करते हैं कि टिकटॉक पर देखें आप शैतानी ख्यालों की वीडियो बनाते हैं, सच से हटाते हैं। शैतान का फंदा है ये, सच से हटाने के लिए धोखे में जीवन का समय बर्बाद कराने और हंसाने के लिए शैतानी ख्याल होते हैं मेरे भाइयों। और एक तरफ इंसान के अंदर अल्लाह की तरफ से अच्छे ख्याल आते हैं, इंसान को जीवन के मकसद से जगाने के लिए, उसे होश में लाने के लिए कि तुझे मरना है। इस दुनिया में कितने लोग मर गए, सच पे गौर कर, दुनिया छोड़नी है ना। अभी इंसान के हाथ में है कि वो कौन से ख्याल फॉलो करता है। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर बुरे ख्यालों को दबाओ और अच्छे ख्यालों को उभारो, उन पे चलो, बुरे ख्यालों को मार दो। तो मेरे भाइयों याद रखें, अल्लाह ताला की रचना के खिलाफ बुराई पर चलने वालों को अल्लाह ताला गंदगी कहता है, गंदगी। और गंदगी को अल्लाह ताला जहन्नुम में, गंदी जगह में डालेगा। और अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई को कहता है पवित्रता। जो सच्चाई अपनाता है वो पवित्रता अपनाता है, पाकी अपनाता है। तो सच्चाई पर चलने वालों को अल्लाह ताला पाक कहता है। और पाक लोगों के लिए पाक जन्नत है, अल्लाह ताला पाक जन्नत में दाखिल करेगा। जो अल्लाह को मालिक मानेंगे, अल्लाह से डरेंगे, उसको राज़ी करेंगे, इस कायनात की हर चीज़ को अल्लाह की मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे, है ना, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करेंगे, दुनिया के धोखे को पहचान लेंगे, यहाँ से मरना है, जाना है, अल्लाह को राज़ी करना हमारे जीवन का मकसद है। तो मेरे भाइयों, फिर ऐसे लोग अल्लाह ताला ने कह रहा है वो पाक लोग हैं, वो पवित्र लोग हैं, उनके लिए हमने पाक जन्नत तैयार कर रखी है। जो उन्होंने हमारे लिए इस दुनिया की जो इच्छा है, गुनाह के मज़े छोड़ दिए और हमारी मर्ज़ी को पूरा किया, हम उनके लिए हमने फिर इस दुनिया के बदले में जिन्होंने अपनी इच्छा यहाँ पे मारी, उन इच्छाओं को फिर जन्नत में पूरी करेंगे फिर हम। अब मेरे भाइयों, हम गौर करें, जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह को मालिक पहचान कर, अल्लाह का एहसान मानकर ज़िंदगी बदलने के इरादे से अल्लाह से माफ़ी मांगे और सच्चाई पर चले, अल्लाह उसे बुराई से पाक कर देता है। याद रखें, अल्लाह ही पाक करता है इंसान को बुराई गंदगी से, जब इंसान चाहता है, जब अल्लाह पाक करता है। और याद रखें, जो इंसान अल्लाह से न डरे, बिन देखे और अपनी मनमानी करे, और जो बिना मालिक के आज़ाद समझकर बुराई पर चले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, मनमानी करे, वो गंदा होकर मरता है। और वो मरने के बाद गंदगी की जगह पर नरक में जाएगा। अल्लाह का खौफ इंसान के ऊपर इतना हो मेरे भाइयों कि मैं अपने आप को अल्लाह से डरकर इतना बेकार समझता हूँ, इस धरती पर सबसे ज़्यादा बेकार मैं अपने आप को समझता हूँ, इतना बेकार समझता हूँ कि सारी दुनिया के इंसान अगर मेरे ऊपर कूड़ा गिरें तो मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को गिरा हुआ समझता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को गिरा हुआ समझूंगा। अल्लाह के किसी बंदे को अपने आप से गिरा हुआ नहीं समझूंगा, अपने से बेहतर समझूंगा, क्योंकि ये धरती अल्लाह की है। अल्लाह नहीं चाहता मेरी धरती पे फसाद फैले, है ना, और मेरा मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। तो मैं इस धरती पर सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझूंगा। जब मैं ये बात समझूंगा, जब ही मैं सबकी इज्जत करूंगा। हर इंसान का मन इज्जत चाहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मेरे भाइयों, इस धरती पर ज़्यादातर लोग गुमराह क्यों हैं? क्योंकि ये दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते। मुझे 15-20 साल हो गए इंसानों के बीच जहन साजी करते हुए, जहन साजी कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये मनमानी करना चाह रहे हैं, ये रब की मर्जी पे आना चाह रहे हैं। अब जितने लोग उतनी बातें होती हैं, तो मुझे 15-20 साल हो गए इंसानों के बीच जहन साजी करते हुए,
जब तक इंसान अल्लाह से डर कर, उसका मोहताज बनकर अल्लाह की मर्जी को नहीं समझेगा, अल्लाह उसे अपना सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा, उसे हिदायत नहीं देगा। जब तक अपने घमंड और अपनी तारीफ में अकल की तेजी दिखाएगा, अल्लाह उसे अपना सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा। और ज़्यादातर आपको इस धरती पर ऐसे ही इंसान मिलेंगे कि बहस करने वाले, अपनी मनमानी करने वाले, मोहताज बनकर अल्लाह की बात नहीं सुनते। अगर सुने तो अल्लाह ताला हिदायत दे दे, जो अल्लाह की मर्जी पे चलना चाहें। तो मेरे भाइयों, याद रखें, इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी को समझने वाले बहुत ना के बराबर हैं। इनके बहकाए में ना आए, वरना तुम्हें भी गुमराह करके मार देंगे ये लोग। मेरे भाइयों, याद रखें, जो इंसान अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है, अपनी गर्दन को डाल देता है, वो अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पर जीवन जीता है। अपनी मर्जी नापसंद करके अपने बनाने वाले रब, अपने पालने वाले रब की मर्जी को पसंद करता है। अपने मन को राजी नहीं करता, अपने रब को राजी करने की सोच लेता है, ठान लेता है। अपने मन को राजी करने को छोड़कर अपने रब को राजी करना चाहता है। अल्लाह उसे जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी मर्जी समझाता है। याद रखें, समझाता है। अब देखो मेरी तरफ, अब मैं बताऊं आपको अपनी बात। जब मुझे कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है ना, तो मैं मन में अल्लाह से कहता हूं कि या अल्लाह, मैंने तेरे इस कदमों में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी गर्दन को डाल दिया। मैंने सोच लिया कि मुझे मनमानी नहीं करनी, तुझे रब को राजी करना है। तो मुझे बता कि मैं यहाँ क्या करूँ, मुझे यहाँ राह दिखा। तो वो मुझे फौरन अपनी मर्जी का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ने रचना में, इंसान की रचना में बेशुमार हर जीवन का संकेत भर दिया है मेरे भाइयों। अब देखो ना, इंसान के दिमाग में एक केंद्र है जो इंसान को किसी भी काम के करने पर यह संकेत देता है, इंसान को जो है होशियार करता है, खबरदार करता है कि इस काम पर सही से गौर कर, इस काम को दिल से कर, है ना, सही समझ के साथ कर, लापरवाही ना कर, वरना तेरी मेहनत बेकार जाएगी। हर इंसान के मन में ये केंद्र है, जो किसी भी कार्य करने पर हर इंसान के मन में ये ख्याल आता है कि इस काम को दिल से कर, सही समझ के साथ कर, अकल के साथ कर, गौर फिक्र से कर, लापरवाही से न कर, वरना तेरी मेहनत बेकार जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं दुनिया में लोग कोई भी काम करते हैं तो मेहनत से करते हैं ताकि हमारी मेहनत बेकार न जाए। अब जो इंसान जीवन के सही मकसद को पाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए दिल से खोज नहीं करेगा, जो दिल से खोज करेगा, लापरवाही नहीं करेगा, वो अल्लाह को पालेगा, सही धर्म को समझ लेगा। और जो दिल से खोज नहीं करेगा, तो याद रखें, ये लोग दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, जीवन का सही मकसद नहीं जानते, दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते। इसीलिए इसलिए जो है अल्लाह की मोहब्बत और ईमान इंसान हासिल नहीं कर पाता। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत और ईमान इंसान हासिल नहीं करते। इसीलिए मौत के बाद धोखे के धार्मिक तरीके पर चलने वाले की मेहनत बेकार जाएगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए दुनिया बनाई। इंसान अल्लाह को पहचान ना पाया, जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी वैसी कदर ना करी, है ना। अल्लाह से ज़्यादा बेहतरीन कौन है ना। अब तुम देख लो, दुनिया की मिसाल देख लो कि दुनिया में जो चीज़ खूबसूरत हो, खूबसूरत के आगे इंसान बदसूरत को नहीं देखेगा, खूबसूरत को देखेगा। तो अल्लाह सबसे बेहतरीन है। अगर अल्लाह को पा लेते तो दुनिया के कीड़े मकोड़े क्यों बनते फिर। आज ये जो है इंसानों के आगे सर झुका रहे हैं और दुनिया की चीज़ों के आगे सर झुका रहे हैं। दुनिया के बनाने वाले को देखा ही नहीं, उसको समझे ही नहीं, उसको दिल की आंख से देखो, उसकी मोहब्बत को हासिल करो। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इन सबसे बेहतरीन है दुनिया का बनाने वाला। दुनिया में जितनी भी चीजें खूबसूरत हैं, इन सबसे बेहतरीन खूबसूरत है इन चीजों का पैदा करने वाला। उसकी पहचान करो। तो जितनी भी कायनात में चीजें हैं, याद रखें, ये सब अल्लाह की बनी हुई चीजें हैं। बनाने वाला इन बनी हुई चीजों से लाख, उसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते कितना बढ़िया है वो, कितना बढ़िया है हर चीज में। इसलिए कुरान कहता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह ताला सबसे अलग और निराला है। अपनी पैदा की हुई चीजों में सबसे अलग और निराला है। तो भाई अल्लाह की पहचान करें,
और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।